उधर गड्डी लेना पड़ेगा। देखिए कितना ज्यादा बात है अन्ना दे और तो खाना इधर होगा पक्की वाली नहीं। कें दे फड़ के आ खड़ी ਜਾਂਦੇ ਆ हाँ बोली ना उन्होंने कल परसों की छुट्टी है। आज तो बंदा कथा ही मार्केट में गड्डी रोकने की बीच में क्या खड़ा था ए मिट्टी का पता पुठा टंग जुड़ दो की दूसरे जगह से चोर बाजार की उल्ला की पब्लिक बोली तो फिर पब्लिक रास्ता है ये इंडस्ट्री के साथ साथ जो रास्ता है ये यहाँ पे हमारे लोगों की गांव के लोगों की जमीनें हैं और ये इंडस्ट्री वाले ने ये सारा मलबा यहाँ से रोड से उठा लिया। आप यहाँ की हाइट देख लीजिए वहाँ की हाइट देख लीजिए और सेंटर से सारी मिट्टी उठा के और अपनी इंडस्ट्री के अंदर डाल दी। अपने फायदे के लिए लोग हमारे हरास हो रहे हैं। ना ही ट्रैक्टर जमीनों में जा सकेगा ना ही उनकी खेती बाड़ी हो रही है। इसलिए इनकी वजह से हम लोगों की जमीनें बंजर रह गई। इंडस्ट्री इथेनॉल इंडस्ट्री सीकाप डिपार्टमेंट सीकाप डिपार्टमेंट इथेनॉल इंडस्ट्री इथेनॉल इंडस्ट्री इथेनॉल इंडस्ट्री इथेनॉल इंडस्ट्री सीकाप डिपार्टमेंट गुंडागर्दी 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 सीकाप डिपार्टमेंट गुंडागर्दी गुंडागर्दी शीट के लेंगे शीट के लेंगे इथेनॉल इंडस्ट्री सीकाप डिपार्टमेंट। मीडिया का कि जो हमारी छोटी कॉल में जब भी हम आपको कॉल करते हैं तो आप इमीडिएट जो है उस स्पॉट पर पहुंचते हैं और लोगों की आवाज़ लोगों की तकलीफ़ जो है वो आप सरकार और जन जन तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आपका मैं फिर धन्यवाद करता हूं। आज जहां पे हम इस समय खड़े हैं ये सहारखड और जहां इंडस्ट्री एरिया है सहारखड के बीच में और यहाँ आज इकट्ठे होने का हमारा मकसद आपने देखा होगा कि ये एथेनॉल फैक्ट्री जो है यहाँ पे इंडस्ट्री ये लग रही है और इन्होंने अपनी चार दीवारी बाउंड्री की हुई है और ये खड़े हैं। ये सीकाप ने जो है 80 फुट रोड जो है ये रखी हुई है रोड के लिए जगह और इस फैक्ट्री वाले के जो लोग मालिक हैं जहाँ का उसकी तानाशाही देखिए कि उसने अपनी गुंडागर्दी से ये रोड जो है आज ये देखो आपने 10-10 फुट इसकी खुदाई कर दी है। ये क्यों खुदाई की है इसने किस लिए की है कि ये एक तो लोगों का रास्ता बंद कर दिया इसने। जेल हमारी यहाँ लोकल ज़मीनें हैं ये प्राइवेट ज़मीनें हैं लोगों की मालकी है जहाँ पे और इनका रास्ता बंद कर दिया। जहाँ से लोग जाते थे अपनी ज़मीन में ट्रैक्टर लेके उनको जो है रास्ता बंद कर दिया। इस बार लोगों को इतनी परेशानी आई कि उन्होंने यहाँ से ऊपर कुंबरी कठेरा बालों से लोगों से फार्मर से रिक्वेस्ट करके वहाँ जो बैल के साथ जो है वो जहाँ ट्रैक्टर की जुताई करते थे इस समय उन्होंने इस बार बैल के साथ जो है वो जुताई करवाई और जहाँ धान की फसल लगाई जहाँ धान की फसल लगती है इनका पानी बंद कर दिया इन्होंने। यहाँ से निकाल के इनके जो लोगों को जहाँ पानी जाता था इनकी ज़मीन में वो भी बंद कर दिया। इनको ज़मीन जाने का लिए रास्ता बंद कर दिया और जब हमने इनको पूछा तो ये दादागिरी दिखाते हैं और गुंडागिरी दिखाते हैं। आपने देखा होगा साथ में एक तो ये इन्होंने जो है रोड को ख़त्म कर दिया है इसकी खुदाई करके यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के इन्होंने अपने अंदर इंडस्ट्री एरिया में फेंका है और दूसरा इन्होंने जो इनका जो प्लाट है
जो एज पर रिकॉर्ड 100 कनाल है इस एथनॉल फैक्ट्री का, जो इन्होंने 100 कनाल जो है वो ज़मीन ली हुई है सीका वालों से, और इन्होंने अपनी पूरी बाउंड्री कर ली है। उसके बाहर इन्होंने फिर भी झुग्गियाँ डाली हैं, जो है इंक्रोचमेंट की है, नाजायज़ कब्ज़ किया है। और एक तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, ये एक तो फौरन तौर पर जो इसने जो खुदाई की है इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए और साथ में इसको ठीक किया जाए। और दूसरा, जो जहाँ पे झुग्गियाँ इसने जो है अपने एरिए से बाहर लगाई हैं, जो लोगों की जो हमारी ज़मीन है, पब्लिक की ज़मीन है, वहाँ पे इसने ये झुग्गियाँ लगाई हैं, उसको इमीडिएट जो है रिमूव कर जो है वो होना चाहिए। अदरवाइज़ हमने जो है ठान लिया है, अभी गांव वालों ने, इन्होंने सोचा है कि ये गांव वाले लोग हैं, ये शरीफ लोग हैं, और ये हम जहाँ पर इन पर गुंडागर्दी करेंगे, दादागिरी दिखाएंगे। इससे पहले भी ये एक तो हम एक बार क्या नाम, मैं अपनी जो है पंचायत की तरफ से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि ये रेड जोन कैटेगरी है एरिया, इसको हमने अप्रोच की थी कि इसे जो है रेड कैटेगरी है जो यहाँ से चेंज किए जाए और कोई इसको ग्रीन या ग्रीन कैटेगरी में लाया जाए। उसके लिए ये इंडस्ट्री वालों ने एसएसपी साहब कठुआ से आज से 3 साल पहले अप्रोच की थी कि हमें एनओसी दो, तो उन्होंने एसएचओ साहब कठुआ को लिखा था कि पहले जाके कंसर्न पंचायत से जो है वो एनओसी लाओ। तो वो एसएचओ कठुआ की तरफ से वहाँ से रेपा आए, एक सब इंस्पेक्टर आया, उनके साथ एक और थे, वो 2 लोग आए, इंडस्ट्री वाले साथ आए हमारे पास। उन्होंने बोला हमें एनओसी चाहिए, तो हमने कहा ठीक है, आप आइए फलानी डेट को, हम ग्राम सभा बुलाएंगे और ग्राम सभा जो है वो जो तय करेगी तो वो उस समय वहाँ आपको बताया जाएगा। तो हमने ग्राम सभा बुलाई और वहाँ पर लोगों ने अपने जब व्यू दिए, उन्होंने टोटल रिफ्यूज़ किया कि ये एथनॉल फैक्ट्री है, रासायनिक फैक्ट्री है, जो हमारे जो गांव है जहाँ रेजिडेंशियल एरिया जहाँ से 300 मीटर दूरी पर है, और जहाँ पे ये जब इंडस्ट्री ये वाली एथनॉल वाली लगेगी तो हमारे एक तो जो बीमार लोग हैं तो उन पर इमीडिएट इसका इफेक्ट होगा, और दूसरा जो नए जो हमारे अगली जनरेशन है, जो बच्चे पैदा होंगे तो वो अपंग पैदा होंगे। इसलिए हम टोटल रिफ्यूज़ करते हैं कि ये जहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। तो हमने वो रेजुलेशन डाला, ग्राम सभा का अप्रूवल लिया और पुलिस वालों को हमने थमा दिया। उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री लगी। वो किसने इनको एनओसी दी, कहाँ से एनओसी लाई इन्होंने, और जहाँ पे जो इंडस्ट्री लगाई, और उसके लगाने के बाद आज देखो तो आपने ये कितना इन्होंने यहाँ पे दादागिरी की हुई है। जहाँ ये नहर जो बनी हुई है, जहाँ पे पानी जिस तरीके से जा रहा है, और ये रास्ता टोटल बंद, इन्हें अल्टीमेट देते हैं कि आपको 1 हफ्ते का टाइम देंगे हम। आज क्या वीरवार है, आज 31 तारीख है, 6 तारीख तक हम इनको अल्टीमेट देते हैं। अगर इन्होंने ठीक नहीं किया, जहाँ से जुग्गियाँ रिमूव नहीं की, और ये जो है जो इन्होंने खुदाई की है, जहाँ जो बनाया है, ये ऊपर नहर बनाई है, इन्होंने पूरी झील बना दी है जहाँ पे, और इसको ठीक नहीं किया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और साथ में इन्होंने, इनकी वजह से इनकी हैवी व्हीकल यहाँ आती हैं, बड़ी बड़ी जो ट्राले हैं वो जहाँ आते हैं, जब इनको ट्राले लाने होते हैं तो रेलवे में जो वहाँ ऊपर वो लगा हुआ है कि ना जो बत्ती जो है 1000 kV जो है वोल्टेज का जो लगा है, ऊपर गार्डर लगाए हैं, वो उनको उतारना पड़ते हैं, फिर वो ट्राले निकालते हैं, इतने हैवी ट्राले हैं। उन्होंने यहाँ एक हमारी कलवट तोड़ दी है नियर सेलिब्रेशन के पास है, और वहाँ कुछ भी जो है वो हादसा हो सकता है। हमने PWD वालों भी बोला था, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं किया। हम वो भी आपको स्पॉट दिखाएंगे। इसलिए मैं अंत में फिर यही कहूँगा कि इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है लीगल एक्शन लिया जाए। जय हिंद, जय भारत। सरपंच साहब ने पूरा ब्रीफ करके बता दिया कि ये जो इथेनॉल इंडस्ट्री है, और इन्होंने इलीगल तरीके से जो यहाँ पे जो रास्ता था, 80 फुट रास्ता था, वहाँ से मिट्टी उठा के सारी अपने अंदर अपने इस्तेमाल के लिए ले गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि साथ में लोगों की ज़मीनें हैं, लोग अपनी ज़मीनों में कैसे जाएंगे। उनकी वजह से हमारे लोगों की ज़मीनें आज बंजर पड़ी हुई हैं। और इतनी गुंडागर्दी, जब हमने सीका वालों से बात की तो सीका वाले बोलते हैं कि कंप्लेन भी की है, मगर ये इंडस्ट्री का जो मालिक है वो मानता नहीं है। अगर ये बात आ गई कि मानता नहीं है, तो फिर ये मैं मीडिया के माध्यम से ये बात भी आपको बताऊंगा
कि अगर हम लोगों पे कोई तानाशाही करेगा और कहेगा कि मैं गांव वालों की परवाह नहीं करता, तो हमें उल्टा लटकाना भी आता है। इसलिए जैसे सरपंच साहब ने बोला कि 6 दिन का अल्टीमेटम हमने दिया है। आपको बताया कि सेलिब्रेशन फार्म के पास कलवर्ट है, हमारे जन्म से पहले की कलवर्ट है। उस समय लोगों की आवाजाही के मुताबिक वो 6 इंच थिकनेस के हिसाब से कलवर्ट बनी है। आज वहाँ पे हैवी व्हीकल इंडस्ट्री के आ रहे हैं, वहाँ उसकी इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं कि वो उसको उठा सके। आज वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा पड़ रहा है, इंडस्ट्री के हैवी व्हीकल आ रहे हैं, ये अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसे पड़ेगा? आम लोगों को। जो बेचारा हमारा मजदूर जो दिहाड़ी लगा के जो काम करने बाहर जाते हैं, वो शाम को साइकिल मोटरसाइकिल पे आएंगे ना अंधेरे में, उन्हें वो दिखाई नहीं देगा। जो मोटरसाइकिल वाला 40-50 की स्पीड से आएगा, वो गड्ढे में गिरेगा, 40 फुट आगे गिरेगा, उसकी तो जान ही चली जाएगी। उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर कोई हादसा होता है, उसकी जिम्मेवारी ये इंडस्ट्री होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, और ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरी आपके माध्यम से डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इसमें इंटरवीन करें और इस मसले को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। यहाँ पे इसकी फिलिंग करके और ये जो इनकी झुग्गियाँ हैं, इन्हें रिमूव किया जाए। नहीं तो ये आज हम चंद लोग आए हैं, ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जैसे आपने देखा होगा जब माइनिंग ब्लॉक के खिलाफ हम 38 दिन चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे, तो हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे लोगों की डिग्निटी पे बात आएगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत।